जैसे 2-3 सेक्टर्स हैं जिसमें लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं। जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें इस बार जीएसटी से क्या बदलाव है? क्या लोग भरोसा करें कि ये जो बदलाव किया गया है इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर, इसमें जो है लोगों का ज़्यादा फ़ायदा है, सरकार का नुकसान हो चाहे ना हो? इस पे आप क्या टेक है? पर्सनल इंश्योरेंस में ज़ीरो कर दिया गया है। ज़ीरो कर दिया गया है। अब इसमें एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो जी, आपको मुझे 1 मिनट देना पड़ेगा समझाने के बिल्कुल लिए। प्लीज़। एक इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ कि जो लोग जीएसटी को की प्रक्रिया को नहीं जानते। जी, यानी कि जो भी बिज़नेसमैन है, उसकी लागत पे जो टैक्स वो देता है और जो आपसे कलेक्ट किया जाता है, जी, उसको इनपुट कहते हैं, इसको आउटपुट कहते हैं। जी, इनपुट को आउटपुट में से घटाया जाता है, उसको हम आईटीसी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी, अब जब आउटपुट सर्विस ज़ीरो हो गई, जी, इसको मैथमेटिकली समझिए, जी, आउटपुट सर्विस पे ज़ीरो लगना, पर वो अपने इनपुट पे दे रहे हैं। जी, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने किराए का ऑफिस लिया हुआ है, उसपे जीएसटी लग रहा है। ब्रोकर्स को कमीशन देते हैं, उसपे उस जीएसटी पे लगता जीएसटी है। लग रहा है। कोई एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, उसपे जीएसटी लग रहा है। जी, अब वो इनपुट को आउटपुट में से घटा नहीं सकते, समझिएगा इसको, जी, क्योंकि आउटपुट तो आ ही नहीं रही, ज़ीरो हो गया। बिल्कुल। पर इनपुट वो दिए जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है इससे उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए 1 लाख रुपए ऑफिस का रेंट देते थे, जी, 1,18,000 उसपे 18,000 जीएसटी था। बिल्कुल, उस 18,000 को वो जो ग्राहकों से लेते थे, उसमें से घटा देते थे। अब उनका वो किराया कॉस्ट 1,18,000 बन जाएगा, 1 लाख की बिल्कुल। बजाय। तो ऐसा माना जा रहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ की कॉस्ट थोड़ी-सी बढ़ जाएगी। पर मुझे लगता है कि अगर वो ग्राहकों को इसका अपनी कॉस्ट बढ़ा के प्रीमियम बढ़ा देंगे, तो बहुत जी, बड़ी गलती करेंगे। क्योंकि इंश्योरेंस बेचना पहले ही इस देश में बहुत कठिन काम है। क्योंकि आप किसी के मरने की बात कर रहे हैं, लोग नहीं करना चाहते मरने की बात, किसी को नहीं अच्छी लगती मरने की बात, बिल्कुल। है ना? अगर ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के वगैरह-वगैरह। साथ तो भी, इसलिए बिल्कुल। इसलिए ज़िंदगी के साथ तो कम होता है, ज़िंदगी के बाद भी। बाद ही तो होता है। बहुत मुश्किल है इंश्योरेंस बेचना। जी, इंश्योरेंस एजेंट से पूछिए कितना मत्थापच्ची उनको करनी पड़ती है। उनको जाके कितना समझाना पड़ता है, लोग बहुत मुश्किल से। तो अगर इंश्योरेंस कंपनीज़ ने प्रीमियम बढ़ाया, उस इनपुट कॉस्ट को ग्राहकों तक पास ऑन करने के लिए, जी, तो गलती करेंगे, आपस में कॉम्पिटिशन इतना है, उनके लिए बेचना कठिन हो जाएगा। तो मेरी इंश्योरेंस कंपनीज़ के अगर कोई लोग सुन रहे हैं हमको, देख रहे हैं, उनसे सलाह है कि आपकी जो वो कॉस्ट आ रही है, वो ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आप बेच पाएँगे, क्योंकि आपने अब एग्ज़ेम्प्ट हो गया। हो सकता है जो लोग पहले नहीं खरीदते थे जी, जीएसटी की वजह से, वो अब खरीदने लग जाएँगे। तो मुझे लगता है बिज़नेस बढ़ा के उस कॉस्ट को कवर करिए, ना कि आप उस कॉस्ट को लोगों को पास ऑन करके प्रीमियम बढ़ा के पास ऑन करिए, ये मेरी सलाह है।